अर्जुन बैरागी हो रहा था, बाबाजी हो रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, बड़ी सरपट भाग रहा, मैं इधर छूट जाकर वो इधर छूट जाए, और भगवान ने पकड़ के, पर कहाँ जाता है, पंडितों जैसी बात कर रहा है, ब्रह्मज्ञान की बात करता है। पागलपन की बात मत कर, तेरा कर्म है वो उसे कर, तेरा जो काम है उसे कर, ना तो यहां सुखी होगा ना वहां सुखी होगा। मरने के बाद भी तुझे देवता लोग फटकारेंगे, और यहां तू जीवेगा तब तक तू जी नहीं सकेगा, इतनी तुझे फटकार पड़ेगी। मैं जीव कैसे, बल्कि तू अपने कर्म को कर, अपने काम को कर, और समझ बुद्धि से काम ले। समझ में न आ रही हो तो किसी का सहारा ले ले जो तुझे स्पष्ट बता सके। तो एक भगवान किसने ऐसे थे जिन्होंने स्पष्ट बताया, और अंत में उन्होंने ये नहीं कहा तुझे मानना ही पड़ेगा ना, तेरी इच्छा कर, अब मान मत माने, मैंने तो दोनों रास्ते बता दिए। अरे यहां जिएगा, यहां विजयी हो जाएगा तो तुझे सम्मान मिलेगा, और मर भी जाएगा इस कर्म को करते करते तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू है, और तू दोनों हाथों को खाली करता है, त्यागता है, ये तेरा निर्णय ठीक नहीं है। तो उस निर्णय की ओर तो मैं भी यही बात बताना चाहता हूं आपको कि आप सम हो जाइए, बस ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। भगवान को ये प्रकृति प्यारी है, भगवान चाहते हैं ये दुनिया बढ़िया प्रकार से चलती रहे, तो उस भगवान के सहारे बनिए। भगवान ने कहा है, मैं बर्तानु बर्तनते मनुष्य स्वाद सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा करूंगा ऐसा दुनिया करेगी, इसलिए मैंने अवतार लेके आए, तो बता के गए ही ना, तो ऐसा ही हम करें, बस इतनी बात समझ लीजिए, और ज्यादा नहीं है। झूठे बैराग के कारण, झूठे ज्ञान के कारण हम लोग निज कर्तव्यों को भुला बैठे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज। आज हम लोग अपने ही जीवन के बारे में विचार करेंगे कि हमारा जीवन ये है क्या, हमारे जीवन के रहस्य क्या है, मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है, मानव जीवन क्या सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा अच्छा है, और इसका प्रतिफल क्या है। ये मानव जीवन मिला है तो संसार के भोग भोगने के लिए क्या, संसार में नाना प्रकार के जो द्वंद्व हैं उनसे ही संघर्ष करते करते हमारा जीवन जा रहा है या जाता है क्या, इसी के लिए हम पैदा हुए हैं। कोई ना कोई बात होगी। तुलसी बाबा एक चौपाई लिखते हैं, यह तन कर फल विषय ना भाई, इस तन का फल विषय है ही नहीं। विषय का मतलब संसार के भोग, काम क्रोध मद लोभ मोह आज विषय हैं ये, इनको हम अलग अलग भी देखते हैं, एक एक करके देखते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं तो भी हम लोगों को बहुत दुत्कारते हुए मिलेंगे। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, अर्थात नरक की ओर ले जाने वाले हैं। ये वही रास्ते हैं जिनके कारण हम दुखालय में पड़े हुए हैं, अर्थात नाना प्रकार की पीड़ाओं में पड़े हैं, नाना प्रकार की योनियों में गिर जाते हैं, जहाँ से हमें शांति का मार्ग नहीं मिलता है, हम उन योनियों तक पहुँच जाते हैं। तो तुलसी बाबा इकट्ठा करके भी कह देते, अलग अलग भी हम कहें तो काम के लिए भी बहुत बहुत बड़ी बातें कह दी गई हैं। जो व्यक्ति कामी हो गए हैं उनको भी अच्छा नहीं माना गया है कि काम में जो अंधा हो गया है, काम को विपरीतता से स्वीकारा है, वो बेकार हो गए हैं, उनका जीवन ही मृत समान हो गया है, व्यर्थ हो गया है। लोभ तुम्हारा बढ़ गया है, ज्यादा पाने की इच्छा है, तो भी तुमको अच्छा नहीं माना गया है। भाई लोभ फांसी यद घर न बंधावा, सो नर तुम समान रगड़ाया, ये सुग्रीव स्वयं अपने मुंह से कहते हैं भगवान राम के सामने। जब शरणागत होते हैं भगवान राम उनकी पत्नी को दिला देते हैं, राजपाट को दिला देते हैं, सब व्यवस्थाएं कर देते हैं, तो उसके बाद में जब 4 महीने बरसात के बीत जाते हैं और सुग्रीव वापस नहीं आता है तो भगवान राम यहाँ चिंतित होते हैं। रामायण में ऐसा भी आता है कि भगवान राम को यह क्रोध भी उत्पन्न होता है, क्योंकि सबसे पहले उनकी पत्नी का बिछोह है, पत्नी का कोई पता नहीं लगा है, अर्थात माता जी का सीता जी का कोई पता नहीं है। कंदराओं में ही वक़्त काटते हैं और वो तो राजभोग हो रहा है, पत्नी का संग है, धन का संग है, ऐश्वर्य का संग है, तो भगवान राम यहाँ हताश जैसे होते हैं। परंतु ये शब्द ये नहीं है कि भगवान कभी हताश होते हों, हताश नहीं है, उनकी लीला है और लीला के अनुसार ही ये एक उनका है, लीला में एक पार्ट है। तो लक्ष्मण भैया जब उदासीन देखते हैं, पूछ लेते हैं, तो वो कहते हैं कि सुग्रीव शुद्ध मोर विसारी, भैया क्या करूं मैं कैसा क्षत्रिय हूं, मैं कैसा पति हूं, मैं कैसा पुरुष हूं, मेरा पुरुषार्थ आज धूमल हो रहा है। जो पत्नी मेरी दुख पाती होगी, ना जाने कहाँ किस अवस्था में है,
और उसके लिए मैं असहाय की भांति किसी का सहारा देख रहा हूँ, और जिसका सहारा देखा है, जिसके लिए मैंने बहुत किया था। यहाँ बात आ जाती है कि मैंने उसके लिए धन भी दिलाया है, पैसा दिलाया है, पद दिलाया है, मान सम्मान जो खो गया था वो दिलाया है, पत्नी को दिलाया है, ऐश्वर्य को दिया, सब कुछ दिया है, परंतु मुझे उसने भुला दिया। थोड़ी देर के लिए भी उसने ये नहीं सोचा है कि मैं भी दुखी हूँ, जबकि मैं दुखालय में ही आया था, मैं पीड़ा में था, परंतु मैंने अपनी पीड़ा को भुला दिया और मित्र भी माना, मित्र की पीड़ा को स्वीकार कर लिया। सुग्रीव सुध, सुग्रीव जैसे ने, जिसे अग्नि के सामने हमने मित्र बनाया है। सुग्रीव सुध, सुग्रीव जैसे को बात है इस बात की कि जिसने संकल्प लिया था, जिसने दृढ़ता से कहा था कि मैं प्रभु राम की सहायता करूंगा, अर्थात माता जी की खबरिया लूंगा, जहां भी होगी दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, आप प्रभु चिंता ना करें, ऐसा संकल्प उन्होंने लिया था। अग्नि के सामने लिया था, महावीर अतः हनुमान जी के सामने लिया था, परंतु वो भी भुला देता है। 4 महीने कम नहीं होते हैं बरसात के, और 4 महीने सने सने व्यतीत हो जाते हैं। भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पक्षियों की चहचहाट है, तितलियां और भौरे अपना अपना गुंजार कर रहे हैं, चारों तरफ बसंत ऋतु की छटाएं फैल जाती हैं, कांस फूल आते हैं, रास्ते साफ दिखाई देने लगते हैं, आसमान भी साफ हो जाता है, तारामंडल साफ साफ दिखने लगता है। उस समय उनके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। उस समय की स्थिति में भगवान राम यहां थोड़े आवेश में तो होते हैं, क्रोध भी आया है। अब बात आती है कि जो क्रोध आया है उसमें विवेक है भगवान के में, पर उन्होंने कहा है लक्ष्मण से, स्पष्ट कहा है, सुग्रीव सुध मोर विशाली और पावा राजकोषपुर नारी। जैसायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, ऐसे अनेकों बाण मेरे त्रिनेत्र में आज भी हैं, इस समय भी है। और उसने शुद्ध मुझे मेरे प्रभाव को भी ना जान सका, या उस प्रभाव को भुला दिया उसने। भैया मुझे मेरे तेरी भाभी की याद आ रही है, और हम असहाय की भांति बैठे हैं, जो उचित नहीं है, एक क्षत्रिय के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है ये। तो लक्ष्मण भैया वहां जाते हैं और सुग्रीव को लेके आते हैं। जब सुग्रीव सामने होते हैं, सामने आ जाते हैं, तो वो तो हाथ जोड़ करके यही बात कहते हैं, त्राहि माम त्राहि प्रभु, हम लोग तो पशु हैं, हम लोग तो साधारण हैं, और बहुत समय के बाद पत्नी का संग मिला था, धन का ऐश्वर्य का संग मिला था, मान सम्मान मिला था, मुझे क्षमा कर दीजिए। और प्रभु यदि ये संसार के विषय अपनी ओर न खींचे और इनमें हम लोग न जाएं, तो आप जैसा गुणवान हो जाएगा या आप जैसा हो जाएगा। लोभ फांसियत घर न बंधावा, सो नर तुम समान रगराया, वो तो भगवान जैसा हो जाता है। और ये सत्य है भाई कि ये संसार की स्थिति है, जो संसार में यदि विषय अपनी ओर न खींचे हो हमें, तो हमारे पास, आप लोग ये मत समझिए कि परमात्मा समान नहीं, तुम परमात्मा ही हो भाई। रांगा मिला हुआ है तब तक तुम कोई ना कोई आकृति हो, नहीं तो कुंदन थे तुम भी, किसी दिन तुम भी शुद्ध सोना थे। आज तुम जब आकृति तुम्हारी बनी तो उसमें रांगा मिल गया। विषय रूपी रांगे जब मिल जाते हैं, रांगा मिल जाता है, तो आप कोई ना कोई बन जाते हो। आपको जब जीवन मिला है तो इनमें विषय मिले हुए हैं, कीट पतंग पशु पक्षी देवता यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों नहीं है, जो भी प्राणी है, जिसने भी देह धारण किए, जिसने जीवन धारण किया है, उसके साथ कहीं ना कहीं विषय मिल गए हैं। और विषय का मिलना ही आपको संसार में बांधने का काम करता है, क्योंकि विषय प्रकृति से जुड़ा है, प्रकृति से अलग नहीं है, वो प्रकृति में है, प्रकृति है वो। और प्रकृति से ही हम सने सने प्रवृत्ति तक आ जाते हैं, अपनी दिनचर्या तक आ जाते हैं कि हम उन्हीं को हम सत्य मान लेते हैं। हम काम को ही सत्य मान लेते हैं, लोभ को ही सत्य मान लेते हैं, हम क्रोध को ही सत्य मान लेते हैं, इन विषयों को हम सत्य मान लेते हैं।
और इससे सत्य नहीं, हम ही खुद विषय हो जाते हैं, अतः विषयी हो जाते हैं। हम अपने को सोने की जो हमारा रंग स्वयं विषय रांगे थे वो भी सोने में तुल गए, अतः सोना जैसा हो गया। ये विषय ना हो हमारे पास। अच्छा, सोने में यदि रांगा ना हो, टांका ना हो, विषय ना हो तो वो क्या होता है? सोना सोना नहीं रह जाता, कुंदन हो जाता है, उसका नाम फिर कुंदन हो जाता है। ऐसे ही हम जीव हैं, जो हम प्राणी, हम मानव हैं, हम जानत तुम ही हो जाई। हम जब आगे बढ़ेंगे, बढ़ते 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 हम ऐसे तप जाएंगे, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो जाएंगी कि हम परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा हमसे अलग नहीं, परमात्मा तब तक अलग है, कुंदन से सोना तब तक अलग है जब तक उसमें रांगा है। नदी तब तक नदी है जब तक वो सागर तक नहीं पहुंच रही। जीव तब तक ही जीव है जब तक भगवान तक नहीं पहुंच रही। और भगवान तक पहुंचने का मार्ग क्या है? कि अपने को विकार रहित कर दीजिए, विषय रहित कर दीजिए। तुलसी बाबा यहाँ इशारा कर रहे हैं, ये तन कर फल विषय ना आई, कि विषय बन के रह जाए, आप लोग केवल विषय मात्र हो जाए। आपको देह मिली है, इन विषयों से मिली है, विषय अपना काम कर रहे हैं, परंतु आपको विवेक दिया है, आपके पास करने के लिए हाथ दिए हैं, तो आपको भी विचार करना है कि हम कैसे जीवन यापन करेंगे, हम किस प्रकार से रहेंगे, हम विषयी बन के रह जाएं या हम और कुछ बने। और संसार के विषय तो कभी शांति का मार्ग पूर्णता से नहीं दे सकते, क्योंकि इनमें ऐसा होता है, जो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई का भाव क्या है भाई? जैसे तुम्हारे उदाहरण के लिए खाज खुजली हो जाती है, किसी अंग में खुजली हो गई है, अब खुजा रहे तो अच्छा लग रहा है भाई, खुजली उठी है और खुजा रहे हो तो अच्छी लगे। और ऐसे खुजाते चले जाते हैं, कभी कभी तो हम देखते हैं अपने घाव तक हो जाते हैं, और खुजाने के लिए नाखून भी पर्याप्त है, पर नाखून भी कभी छोटे हो जाते हैं, तो अनेकों यंत्रों को ले लेते हैं, लकड़ी को ले लेते हैं, जो मिलता है, जैसा भी मिलता है, धारदार भी मिले तो उससे भी खुजा लेते हैं। चाकू से भी खुजा सकते हो, चिमटे से भी खुजा सकते हो, लकड़ी से खुजा लोगे, जैसे देखेंगे वैसे खुजा लेते हो आप। पर खुजाते समय तुम्हें बड़ा सुख महसूस हो रहा है, शांति का अनुभव कर रहे हो, परंतु वो कितनी देर के लिए है? थोड़ी देर के लिए। क्यों? कि जो संसार में तुम्हें सुख अनुभव होता है, सुख आ रहा है, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, वो ठहरेगा नहीं। ये संसार की गौणिकता है कि वो ज्यादा देर नहीं रह सकेगा। जब ज्यादा देर सुख नहीं ठहरता है तो उसके बाद में भाई उस जगह पे कोई तो आएगा। भाई जिस जगह पे आप बैठे हो और वहां आप खड़े हो जाते हो, वहां चले जाते हो, तो उस जगह पे कोई ना कोई तो आएगा, रिक्त स्थान तो भरेगा, तो उस जगह पर स्वाभाविक ही दुख आ जाता है, पीड़ा आ जाती है। जहां तुम सुख देख रहे थे उसी जगह पर हम पलट के देखते हैं तो वहां अभाव भी है, जहां भाव था वहां अभाव पैदा हो गया है। उसी दाद खाज खुजली में खुजाने से सुख मिल रहा था और थोड़ी देर के बाद में पीड़ा होने लगती है, घाव तक हो जाते हैं, मवाद पड़ जाता है, बड़ी पीड़ा देता है। तो तुलसी बाबा यही बात इशारा कर रहे हैं कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी अंत में हमें दुख देता है। अरे भोजन किया है तुमने समुचित अवस्था में, ठीक है, नहीं तो कभी कभी अपच होती है तो वही भोजन तुम्हें कितना नुकसान करता है, आंत तक खराब हो जाती है, पेट खराब हो गया है, तबीयत खराब है, सर में दर्द है, पेट में पीड़ा है? बड़े बड़े उपाय करेंगे और जब तक आपको सुंदर से सुंदर भोजन भी मिले तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा और न खाएंगे आप लोग। क्यों? कि जिसने सुख दिया था उसी ने हमें कष्ट दिया है। जहां से हमें प्रकाश मिल रहा था उसकी पलट में हमें छाया भी मिल रही है, अंधकार भी मिल रहा है। जहां से सुख मिल रहा था वहां से दुख भी मिल रहा है। तो ये विषय, तो विषयों का यही एक गुण है कि वो पलट है, उसके बाद उसके साथ साथ में पलट भी है। ये नहीं है कि सीधा सुख ही सुख देते रहे। भाई सर्दी लग रही है तो तपन की आवश्यकता है, आवश्यकता ही है, वो स्थिर नहीं है, सदैव सुख देने वाला नहीं है। संसार का भोग, संसारिक क्रिया तो दे ही नहीं सकती है। वही सूर्य की किरणें तुम्हें जलाने भी लगेंगी, फिर जब जलाएंगी तो फिर पुनः आपको छाया में आना पड़ेगा, और जब छाया में ज्यादा देर बैठ गए हैं तो अब ठंड लगने लगी है तो किरण में जाएंगे। तो ये पुनर् की क्रिया है, ये चलती रहती है।
ये प्रकृति की गौणिकता है। अर्थात वो कह रहे स्वर्ग जो अच्छा लग रहा है वो कुछ देर के बाद ना लगेगा और फिर तुम्हें और कुछ चाहिएगा। मिष्टान खाते खाते फिर नमक की इच्छा हो जाती है कि नमकीन तो हो जाए भाई, कुछ भी कुछ चटपटा हो जाए। चटनी तक पर आ जाते हैं कि अब तब भाई आज तो तुम चटनी बना लीजिए, अच्छे अच्छे व्यंजन हमने कई दिन से खा लिए। तो ये संसार के जो भोग हैं, संसार की जो क्रिया है वो बदलावमय है, प्रकृति में बदल जाती है। तो तुलसी बाबा जो इशारा करना चाहते हैं वो यही करना चाहते हैं कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में ये दुख देगा। परंतु इसका फल विषय नहीं है, विषय में तुम लोग इतने पंडित ना हो जाए। विषय तो वास्तविकता में ऐसा ही चलना चाहिए। कैसा? जैसे भोजन के साथ में नमक चलता है। भोजन और नमक की बड़ी भूमिका है। नमक की भूमिका भोजन में बहुत बड़ी है, इसे छोटा ना समझे। भाई सस्ता आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई विषाद नहीं है। नहीं नहीं, विषाद बहुत बड़ी है। और ये एक बात बताए तुम्हें, सब लोग ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो ठीक है, परंतु कभी ऐसा हो गया पलट के, प्याज की तो तुम बहुत बात करते हो, प्याज महंगी हो गई, प्याज महंगी हो गई है, अमुक चीज महंगी है, दूध महंगा है, चीनी महंगी है, अन्न महंगा है, फल महंगे हैं। आप लोग बहुत बात कहते रहते हो। महंगा करने की कोई वस्तु है इस दुनिया में जो महंगा हो सकती है और करनी चाहिए, या हो जाएगी या हो सकती है? क्योंकि जिसके बगैर किसी का काम ना चलता हो वही चीज। भाई प्याज के बगैर तो बहुतों का काम चल जाएगा, तेल के बगैर बहुतों का चल जाएगा, चीनी के बगैर बहुतों का चल जाएगा, कपड़े, बहुत चीज ऐसी है कि सब लोगों के लिए अत्यावश्यक नहीं है। हमारे लिए अत्यावश्यक है सांस लेना। भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ना मिलेगी तो तत्काल हमारी मृत्यु हो जाएगी। पीने के लिए जल अनिवार्य है। ऐसे ही अनिवार्यता में ही नमक आता है। नमक 1000 रुपए किलो भी हो तो भी तुम्हें लेने की मजबूरी हो जाएगी तुम्हारी। पर यह अच्छी बात है कि नमक तुम्हें सस्ता मिल जाता है। क्यों? कि तुम जितना भोजन करते हो, भोजन का स्वाद जहां कहीं भी है वो नमक के अंतर्गत है। नमक नहीं तो व्यंजन सब व्यर्थ हो जाएंगे। लवण बिना सब व्यंजन फीके। विषय लवण दो एक से, ऐसे ये विषय के बगैर भी ये दुनिया नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा है, वो बहुत अच्छी प्रकार से कहा है, परंतु इन विषयों के बगैर भी नहीं। काम के बगैर तुम्हारा काम ना चलेगा, क्रोध के बगैर भी ना चलेगा, लोभ के बगैर नहीं चलेगा, मोह के बगैर ना चलेगा। मोह सकल व्याधि कर मूला। तुलसी बाबा कह रहे हैं मोह तो सबसे बड़ा, परंतु नहीं चलेगा, चाहिए, सब चाहिए। मोह ना होगा तो लोभ कहाँ होगा, लोभ ना होगा तो क्रोध कहाँ होगा। भाई एक दूसरे के पूरक हैं, हर एक चाहता है। भाई किसी चीज का तुम्हारे प्रति लोभ है, पाना चाहते हो, सम्मान, मान, वस्तु, प्राणी जो भी, और वो तुमसे विपरीत हो जाता है, तुम्हारे सानिध्य में नहीं आता है, तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा कहा नहीं मानता है। जो अहंकार तुम बसाए बैठे हो कि मेरा सम्मान हो या मेरी बात चले या मैं ही प्राप्त करूं धन संपदा जो भी ऐसा, और वो उसमें जब अभाव होता है तो फिर क्रोध होता है। यदि उसकी पूर्ति हो जाती है तो अहंकार आ जाता है कि मैं तो बड़ा शाना हूं, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बड़ा योग्य व्यक्ति हूं, जो ये वस्तुएं मैंने प्राप्त कर ली हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं भाई, इसीलिए तो कर लिया, मैं पात्र हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं पदवान हूं, नाना प्रकार की बात आ जाती। और जब वो पद आज नहीं मिल पाते, छिन जाते हैं, तो वो क्रोधित हो जाता है। तो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे में घुसे हुए हैं। अब यह बात आती है कि इनको सम कर ले, सहज कर ले। जो अनिवार्यता, वो स्वभाविक की प्रकृति की जो गौणिकता है वो चल रही है। नमक उतना ही डाल दिया जाए भोजन में जितना ही स्वाद की आवश्यकता है। भाई ये तो सत्य है ना कि नमक के बगैर तो भोजन नहीं है। नमक नहीं तो भोजन का स्वाद नहीं आएगा तुम्हें पूर्णता से। परंतु नमक भोजन नहीं है। भोजन के बगैर नमक के बगैर भोजन तो नहीं है, पर भोजन नमक नहीं है कि आप 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम रोज खा लें। नहीं, ये तो बहुत थोड़ा ही चाहिए। ऐसे ही आपको संसार में बहुत ही सुख मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कब?
जब विषयों को भी इसी प्रकार से नमक के समान मिला दें। उतना ही उपयोग करें, ज्यादा ना करें। विषय लवण दो एक से जो कोई जाने डार। विषय और लवण अर्थात नमक एक जैसे हैं, जो कोई जाने डार अर्थात सम्मिलित करना, इनका उपयोग करना। सब्जी बिगड़ जाएगी ज्यादा गेर देंगे तो आप लोग, रोटी बिगड़ जाएगी, भोजन बिगड़ जाएगा ज्यादा गेरेंगे तो, कम गेर दिया है तो बेस्वाद हो जाएगा। ऐसे ही विषयों को खत्म भी करने हैं आप लोग, खत्म करने का सोचे तो आप खत्म हो जाओगे। विषय नहीं तो तुम्हारा जीवन नहीं। जैसे मछली के लिए जल अनिवार्य है, जल नहीं तो जीवन नहीं। मछली का जीवन नहीं हो सकता है जब मछली जल नहीं है तो। ऐसे ये विषय नहीं होंगे तो संसार ही नहीं होगा, दुनिया ही नहीं होगी। अब करें क्या? हाँ, विषयों को भोगिए, कोई परेशानी नहीं। काम को भी अपनाइए, क्रोध को भी अपनाइए, लोभ को भी अपनाइए, मोह को भी अपनाइए, हर विषय को अपना लीजिए, कोई परेशानी नहीं। और ना अपनाएंगे तो भी तुम अपनाएंगे, क्योंकि इंकार तो बहुत लोग कर चुके हैं, आपको रोक तो बहुत चुके हैं। शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने, सबने रोकने का प्रयत्न किया है। और सतयुग से लेकर के त्रेता, द्वापर, सब युग आए और सबने प्रयत्न किया है कि इन विषयों को मार दीजिए, विषयों को खत्म कर दीजिए, विषयों को हटा दीजिए, विषय बुरे हैं, विषय बुरे हैं, विषय बुरे, सबने कहा है। तो मैं तो ये बात कहूंगा नहीं कि विषय बुरे हैं, क्योंकि सब लोग कह चुके हैं। और ये हटने वाले होते या मरने वाले होते, नष्ट होने वाले होते तो मर जाते। जब मरे नहीं, आज तक हटे नहीं, प्रकृति से कहीं बाहर ना जा सके, हम इतने सक्षम ना हो सके, हमारे पूर्वज लोग भी इतने सक्षम ना हो सके कि उन्होंने काम को खत्म कर दिया हो। काम जब खत्म ना हुआ तो फिर हम क्यों लगे उस काम करने में? उस काम को जो कोई कर ही नहीं सकता है, जो हो ही नहीं सकता है, तो उसमें हम क्यों लगे? अथा की था में क्यों लग जाए हम? अनंत का अंत करने में क्यों लग जाए हम? जब तुलसी बाबा आदि ने, संतों ने, महात्मा ने कह दिया है, गरुड़ जी से स्पष्ट कहा सुनिए कि आप भी जहां तक उड़ना चाहते हैं वहां तक उड़ लीजिए, परंतु अंत नहीं पा सकते आकाश का। शेष जी जितना बोलना चाहे बोल लीजिए, पर भगवान का गुणानुवाद पूरा नहीं कर सकते वो। सरस्वती याद कितना भी प्रयत्न करें, जो अथा है उसकी हम था पाने लग जाएं, क्योंकि पूरा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। अरे एक बार में सोच लीजिए कि विषय नहीं मरते हैं। क्यों नहीं मरते? इसका रहस्य है, इसका सटीक रहस्य यह है कि हमारा जो निर्माण हुआ है वो विषयों से हुआ है। हमारा जो निर्माण हुआ है, हमारी उत्पत्ति हुई है, उस रजबीर के साथ में हम लोग थे, ये विषय थे, और वो विषय हम हैं, हम ही विषय थे। हमारा ही समूह है, पांचों तत्व मिलकर के ये शरीर बना है। क्षत जल पावक गगन समीर, पांचों तत्व मिल गए हमें, तब इकट्ठा हुआ है, तब मिला है हमें शरीर। अब जिससे मिला है हम, अब जो हम हैं उसे हम अलग कैसे कर देंगे? भाई हम तो ऐसा प्रवचन कर रहे हैं मानो कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हो। जिस विषय के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है उसी विषय की बुराई करते हैं हम लोग कि काम बुरा है। अरे काम ना होता तो हम पैदा कहां से होते? ये प्रकृति कहां से बनती? लताएं पताएं कहां से अपना विकास कर पाते? समय आता है तो वृक्षावली भी लता पताओं और नए पल्लवों के साथ प्रकृति में छटा बिखेरती दिखाई देती है। सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगते हैं, नई नई पत्तियां आ जाती हैं। तितलियां भी उस समय अपने पंखों को फैला देती हैं, फड़फड़ाने लगती हैं, भौरे गुंजारने लगते हैं, क्योंकि सबके पास काम है और काम का वो उपयोग कर रहे हैं। इस काम के द्वारा ही संसार में नवीनता आई है। काम ना हो तो खत्म ही हो जाएगा। वृक्ष फलेंगे फूलेंगे क्यों? सरताएं बहना बंद कर देंगी, मछलियां चलना बंद कर देंगी, तितलियां उड़ना बंद कर देंगी, भौरा गुंजारना बंद कर देगा, चिड़ियों की चहचहाट तुम्हें सुनाई ना देगी। भाई काम तो चाहिए, काम में ही तो सुख है। पर सुख कब तक है? जब तक इसे मर्यादित रखोगे आप लोग, इसे सम रखोगे, नमक के समान रखोगे। आप लोग ये ना समझे कि ब्रह्मचारी तब होंगे तुम्हारा विवाह ना हुआ।
ब्रह्मचारी तो असल में आप लोग तभी होंगे जब पत्नी का ही संग होगा। पत्नी के अलावा दूसरी कोई नारी है ही नहीं। कोई है तो वही मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है। बस इतना ही तुम 4 भाग ही स्त्री जाति के कर दीजिए। जो तुम्हारी पत्नी है वही मेरी पत्नी है, दूसरी कोई नारी है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये पत्नीव्रता हो जाइए। पतिव्रता तो पतिव्रता स्त्रियों के लिए कहते हो, आप लोग पत्नीव्रता हो जाइए। बस आप लोगों का नाम ब्रह्मचारी हो जाएगा, चिंता ना करें, आपको ब्रह्मचारी कहेंगे। एक पत्नी वृत्तिधारी को ब्रह्मचारी कहा गया है, निष्ठावान कहा गया है। और उस प्रेम में कैसा आनंद आएगा, उस काम में कैसा आनंद आएगा, उससे देवता पैदा होंगे। और ऐसे ही श्रेष्ठ काम के कारण ही परमात्मा पैदा हुए हैं। उन्हीं माताओं की कोख को उन्होंने चुना है, उन्हीं लोगों को पिता माना है, उन्होंने पिता स्वीकार किया है। दुराचारियों को नहीं, अपावनों को नहीं, जो रास्ते से भटके हुए थे उनको नहीं, जो विषयों में अंधे थे, जो पागल हो चुके थे उनको नहीं। क्रोधांध को उन्होंने स्वीकार नहीं, क्रोधांध को तो खत्म करना है, वो तो नुकसान कर रहा है प्रकृति का। लोभांत तो नुकसान कर रहा है, हरणाक्ष नुकसान करता है प्रकृति का, है पूरी प्रकृति अर्थात पृथ्वी के संपत्ति को अपने में अर्जित कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, किसी को नहीं भोगने देता है। जो लोभांध हो जाता है तो समूल नष्ट तो उसका करना पड़ेगा या हो जाएगा। आप अत्यंत विषयी हो जाते हैं, लोभ में अधिक डूब जाते हैं तो आप लोग खत्म हो जाओगे। और जिसने भी अपने धन को दुबकाया है, दूसरों को नहीं दिया है, दान नहीं किया है, उपयोग में नहीं लाया, सदुपयोग नहीं किया है, तो वो तो नष्ट हो नहीं होने। अरे जितनी भी कंद हैं वो अपने धन को जमीन के अंदर रख देती है। आलू है, मूंगफली है, शलगम है, मूली है, गाजर है, शकरकंद है, जो भी जो है, जो अपने धन को धरती में छिपाते हैं, उनकी सत्ता वर्षों तक नहीं चलती है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। जैसे खेत में आलू लहरा रहे, कुछ दिन के बाद में वहां पत्ते भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि जिसने धन छुपाया है वो उसको समूल नष्ट होना है। उससे धन छीन लिया जाता है, निकाल लिए जाते, एक एक आलू निकाल लिया जाता है। गाजर के कान पकड़ के उठा लिए जाते हैं। झूठ बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फटे हाल धोती पहन रखी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर कान पकड़ के खींच लिया जाता है, उसके कानों को तोड़ करके वहीं डाल दिया जाता है और गाजर को खाने वाले खा जाते हैं। तो जो लोभांध धन को छुपाते हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या करें? अरे हम सबको दें, हम सम हो जाए, हम लोभ में अंधे ना हो। जैसे वृक्ष अंधे नहीं है लोभ में, अपने धन को छुपाते नहीं, वो अपने धन को सबको देना चाहते हैं। सब लीजिए भैया, सब खाइए, थका हारा तो छांव में बैठ जाइए, भूखा है तो फल खा लीजिए, घर में आवश्यकता है तो मेरी बाह काट लीजिए। लकड़ी भी वो दे देते हैं, फल भी दे देते हैं, छाया भी दे देते हैं, आश्रय देते हैं तुम्हें। आप अपने खेत पर गए हैं, जंगल में रह रहे हो, यदि वृक्ष भी तुम्हें मिल जाता है, निर्जल, तुमने देखा होगा कभी राजस्थान आदि में चले जाए, वहां बहुत बहुत दूर तक पेड़ नहीं दिखाई देते, कोई नहीं देता, तो भयावह हो जाता है। उस धरती अवस्था में पेड़ ही तुम्हारा सहारा हो जाएगा, तुम्हारा एक साथी हो जाएगा, तुम्हें सहारा देगा, वो आश्रय दे देगा, छाया का दे देगा, तुम्हें अपने सानिध्य में रख लेगा, कुछ ना कुछ वो देगा निश्चित। अतिथि की बाहर जैसे अतिथि की सेवा की जाती है, ऐसे वो वृक्ष तुम्हारी सेवा करेगा, इसीलिए उन्हें अमरता मिल जाती है। उनके फलों को ले लीजिए, पल्लवों को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, फिर भी वो हरे भरे हो जाते हैं, फिर अच्छे नए पल्लवों के साथ प्रकृति में छटा बिखरते हुए तुम्हारे सामने होते हैं, सुंदर सुंदर फल दे देते हैं। वो किसी से दुश्मनी नहीं करते, जिसने पत्थर भी मारा है उसको भी फल दे देते हैं। इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने निर्णय दिया है, संतों के बराबरी में रखा, छोटे मोटे नहीं किया है, पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए बराबर में रख लिया है संतों के। वृक्ष कबहु ना फल वखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण है साधुन धरा शरीर। साधुओं का शरीर कैसा है? वृक्षों के समान। साधुओं का शरीर कैसा है? नदियों के समान। नदी अपने जल को नहीं पीती, वो हमारे लिए बहती है। वृक्ष अपने फलों को खाते नहीं, वो हमारे लिए देते हैं। ऐसे ही संत लोग जब शरीर धारण करते हैं, सज्जन पुरुष
महान आत्माएं जब प्रकट होती हैं वो समाज के लिए प्रकट होती है, समाज के उद्धार के लिए होती है, उनको सुविधा देने के लिए होती है, उनके नायक होते हैं। तो विषयों को आप लोग समचित बना लें, सम कर लें, आप ब्रह्मचारी हो जाओगे, ब्रह्मचारी का हो जाओगे, एक नारी ब्रह्मचारी, और विषयों में तुम डूब जाओगे तो बेकार हो जाओगे। तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, उन्हीं का स्वर्ग, स्वर्ग सुख में स्वर्ग है, सुख को भी आप लोग सम करिए। जीवन जो व्यक्ति जीता है वही श्रेष्ठता में जीता है। इतने तो हट्टी में ना जाए कि आपकी कामना तो है, हृदय में कुछ छुपा हुआ है, और हट्टियों को अपना लें आप लोग। बलात् विषयों से दूर जाने का प्रयत्न करें, उनको दुत्कारें, उन्हें झूठा कहें कि मैं पैसा छूंगा नहीं भैया। भीतर परंतु लोभ है, जब भीतर लोभ है तो वो तो प्रकट कभी ना कभी तो होगा ही होगा। अपने भक्तों के सामने नहीं होता है तो पीछे से हो जाता है, कोई ना कोई अपने जैसा भी मिल जाता है। जैसा तुम्हारा मत है, जैसे आप हो ऐसे ही लोग मिल जाएंगे तुम्हें। विषयी को विषयी मिल जाएगा, सत्संगी को सत्संगी मिल जाएगा। आप लोग किसी भी गांव नगर में चले जाइए, आपकी जो दिनचर्या है, जिस प्रकार से आप रहते हो, उसी तरह का साधन मिल जाएगा तुम्हें। 4 बजे जग कर भजन करने वाले हो, नहाने वाले हो, तो वहां कोई ना कोई व्यवस्था मिल ही जाएगी। मंदिर आज मिल ही जाएगा, वहां आप चले जाओगे, ढूंढ लोगे आप ही, आपको भी वो व्यवस्थाएं ढूंढ लेंगी। अच्छा, उसी गांव में शराबी चला जाए और किसी को नहीं पता है, परंतु कोई ना कोई शराबी होगा, वो उससे मिल लेगा और वो भी पहचान लेगा। जैसा जो होता है, जैसा मत होता है, ऐसा वो जान लेता है, पहचान लेता है। इसलिए विषय में आपको पहचान लेंगे एक दिन, पर विषय सम हो जाए, सहज हो जाए, बड़ा आनंद आता है। इनको खत्म करने की भी बात मत करना, कोई परेशानी नहीं, मत करना करो, क्योंकि खत्म करने में लगेंगे, खत्म होंगे नहीं। जो छुपाव है तुम्हारा वो एक ना एक दिन उजागर आ जाएगा। आप दुबकाए रखे, कब तक रखेंगे? एक ना एक दिन आ जाएगा। पैसे से हाथ नहीं लगा रहा, परंतु ऐसा ही सेवक अपने पास में रख लिया अपने मत के अनुसार, और वो पीछे से संभाल लेता है, थूक लगा लगा गड्डी बना लेता है। वो त्यागी महाराज फिर आश्रम बना रहे हैं बड़े बड़े, अच्छी गाड़ी में, अच्छी सुविधाओं के साथ में रह रहे हैं, पैसे से हाथ नहीं लगाते। पहले शाम को हिसाब ले लेता है कि कितने हो गए, आज कितना चढ़ावा आया है, कितना चंदा हुआ है। ये पीड़ा उसे निरंतर सताती रहती है। क्यों? कि वो पीछे से ही विषयों से अलग हुए नहीं थे, सम नहीं किए थे। अरे सम कर दीजिए, मैं हटाने की बात ही नहीं। ये भगवान ने नहीं हटाए तो हम क्यों हटाए? भगवान की तो प्रकृति है, भगवान की माया है। हमारा क्या मतलब हम क्रोध को भगाए डोले? क्रोध में बस समुचित व्यवस्था कर लीजिए, क्रोध को ही सम्मान कर लीजिए। सम्मान जब क्रोध का करते हैं आप लोग तो भगवान राम जैसे हो जाओगे। क्रोध तो भगवान राम के पास भी है, हर विषय उनके पास है। जिस विषय की आप बात करते हो वो भगवान के पास है। भगवान जब देह धारण करते हैं, संसार में आते हैं, तो हर विषय उनके पास होता है। ऐसा नहीं काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, कोई चीज नहीं, परंतु इन विषयों को उन्होंने सम किया है। क्रोध रावण भी रखता है और भगवान राम भी रखते हैं। काम भगवान राम के हृदय में भी है, रावण के हृदय में भी है। सिंहासन राजा राम जी भी है और रावण भी राजा है, वो भी गद्दी पर बैठा है। पर दोनों की अवस्थाओं को अलग देख लीजिए कि एक विषयों में अंधा है, एक विवेकवान है। एक विषय को सजा के उपयोग करता है, शांति पूर्वक करता है, क्रोध में विवेक नहीं भूलता है। रावण कई जगह कह देता है कि मर्यादाएं जब टूटती है कि ये तो हमारी प्रणाली है, हम तो नियत पे बात कर सकते हैं, हम दवक्के भी हम कर सकते हैं, हम ठगी कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे अपनी संस्कृति आज बना लेते हैं। बहुत लोग तुमने देखे होंगे कि अपना नाम भी दलाल रख दिया है, कि जबकि दलाल नाम तो बहुत बुरी बात है। किसी का दलाली करना, किसी के बीच में दलाली का काम जो करते हैं उनको अच्छा माना ही नहीं गया, परंतु आज तो वो मान ले, आपने खुल के कह रहा है। तो रावण खुल के कहता है कि हम तो हैं ऐसे, हम तो विषयी, हम तो राक्षस हैं, जबकि राक्षस नहीं था। अब स्वयं ही उसने अब उन विषयों को इतना अपना लिया कि उसकी मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ ऐसा हो गया। भगवान राम परंतु इन विषयों को अपनाते नहीं हैं, उनका श्रृंगार करते हैं,
सजाते हैं इनका। काम को उन्होंने सजाया। पुष्प वाटिका में से हरण नहीं किया सीता जी का, इसलिए उन्होंने काम को अपने को सजाया। उसका परिणाम हुआ सीता जी उन्हें मिली। रावण अपने काम को नहीं सताता है, इसलिए बलात् हरण करता है। अपने व्यवहार से, आहार से सब गिर जाता है, बेकार हो जाता है, जानवरों जैसा व्यवहार हो जाता है उसका। तुलसी बाबा तो उसे स्वान तक कह देते हैं। जाके डर सुर असुर डराई, निस्ना नींद दिन अन्न न खाई, सोदस शीश स्वान की नहीं, कुत्ते की तरह व्यवहार वाला हो गया राम। क्यों हो गया? कि विषयों में अंधा हो गया। तो अंधे ना हो आप लोग, बस इतनी बात ध्यान रखें हमेशा, विषयों को इतना न ले जाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जह तन पाए भजे रघुवीरा। तुलसी बाबा फिर इशारा करते हैं तन की बारे की। तन तो उन्हीं का बढ़िया है भैया, जो विषयों को अपने समुचित व्यवस्था में रखे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जह तन पाए भजे रघुवीरा। अर्थात भगवान का भजन करे। भगवान का भजन का भी मतलब वही सम है। आप विषय हट जाएंगे तो भगवान ही भगवान रह जाएगा। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है। पावक की लपटों में पड़कर अरे सोना कुंदन बन जाता है, और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है, सबका सम्मान ही हो जाता है। जैसे रांगा अलग होने पर, सोने से रांगा अलग होने पर वो कुंदन हो जाता है। कब होता है? पावक की लपटों में। पावक का मतलब अग्नि। ये संसार में भी ऐसे ही अपने को तुम तपाओगे। विषयों से अलग जाओगे तो विषय तो घबराएंगे। विषय नहीं चाहते हमें छोड़ना, क्योंकि जब बुरा भी कोई हो तो वो भी चाहता है मेरी सत्ता हो, मुझे भी कोई जाने, मुझे भी पहचाने। क्योंकि रांगा भी तो उसी दिन से खुश हो रहा था कि मैं सोने के भाव बिक रहा हूं। और आज जब वही अंगूठी, वही जो श्रृंगार के सामान थे हमारे, वही चूड़ियां थी, वही टीका था, वही हार था, वही मंगलसूत्र था, जिसके साथ में लग करके रांगा सोने के भाव आता उनकी कीमत पाया था, उससे भी कहीं ज्यादा कीमत पा रहा था, सम्मान पा रहा था। परंतु वही सोना अब तपने लगा है। जब तपोगे तो रांगा रूपी विषय अलग होगा और उसका कोई मोल ना रहेगा, कोई पूछने वाला ना होगा कहां पड़ा है, किस जगह पर है, कोई काम ही नहीं आएगा। कोई लोस्ट की भांत त्याग देंगे उसे। तो ऐसे ही विषयों को जब हम लोस्ट की भांत त्यागते हैं तो विषय घबराते हैं, वो हमें प्रलोभन भी देते हैं, प्रकृति प्रलोभन भी देती है। जब हम भगवान की ओर चलते हैं, किसी बढ़िया कार्य की ओर चलते हैं, तो विषय हमें अपनी ओर भी खींचते हैं। उस समय आपको दृढ़ता से कि हमें विषयों में नहीं पड़ना है, इनके दास नहीं होना है हमें। भाई नारद जी तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र आज आ रहे हैं, अप्सरा आज आ रही हैं उन्हें कुछ ना कुछ देने के लिए। नहीं, उस दिन से तो कोई नहीं आई थी। भाई इस बात को जानिए कि उस दिन से तो एक भी रोटी करने के लिए कोई नारी नहीं आई थी। बाबा जी अपनी झोपड़ी में आप रोटी बना रहा था बेचारा, अपने आप भोजन बनाते थे, आप खा लेते थे। आप ही समदा ला रहे हैं, आप ही लकड़ी ला रहे हैं, आप ही फल ला रहे हैं, आप ही व्यवस्था कर रहे थे, कोई नहीं पूछ रही थी। परंतु जब वही संत बाबा इस प्रकृति को छोड़ने का संकल्प ले लेते हैं कि इन विषयों से मैं दूर जाऊंगा, तो उन्हीं के पास में फिर प्रकृति आने लगती है। अरे ये क्या हुआ कि मेरा एक ग्राहक था, एक व्यक्ति था, वो भी जा रहा है। कोई नहीं चाहता अपने ग्राहक को देना। ऐसी प्रकृति तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। आप भगवान की ओर चलोगे सहज, ये भी मत समझ लेना कि आप लोग सहज में ही भजन कर लोगे, आप सहज हो जाओगे, नहीं होगे। क्योंकि प्रकृति तुम्हें वहां भी तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, लोभ दे करके अर्थात धन दे करके। कितने संत महात्मा, कितने वक्ता प्रवक्ता हैं जो धन में परिणत होकर के अपने को भूल जाते हैं, अपने जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं। जो निरंतर हमें ब्रह्म ज्ञान की बात बताते हैं, जो वैराग्य की बात बताते हैं, जो मोक्ष धर्म की बात बताते हैं, वही हमें संसार में फंसे हुए देखे। इसका मतलब क्या है कि वो प्रकृति ने खींच ली अपनी ओर। जितनी ब्रह्मचार्य की बातें की गई, उतने ही हमने
मर्यादाहीन होते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने खींचा है अपनी ओर। जितने शांत है होने की बात कही, उनको हमने क्रोध में भी देखा, वही मुकदमा लड़ते भी देखे गए। इसका रहस्य क्या है? क्योंकि प्रकृति अपनी ओर खींचती है, वो नहीं चाहती कि तुम चले जाए, सहजता से चले जाए। तो इसलिए तुम्हें तपना होगा। पावक की लपटों में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है और त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। अरे तुम माथे के चंदन हो, तुम अपने को पहचानिए, अपने को जानिए। आप कुंदन हो, आप कोई रांगे वाली अंगूठी नहीं, आप दूषित सोना नहीं है, आप तो स्वयं ही कुंदन हो। पर हम कुंदन कब बनेंगे? जब इन विषयों को सम कर देंगे। इनको हम लोग थोड़ा अपने से अलग रहने दीजिए, जितनी आवश्यकता है उतना लीजिए। और ये तुम पर ही सवार हो गए तो मन करेगा जहां तुम्हें ढकेल देंगे। और विषय तो मित्रता भी नहीं है। अच्छा एक बात और बता दें, इन विषयों की किसी से भी मित्रता नहीं है। कोई कहता हो कि मुझे बड़ा प्यारा लगता है या मुझसे बहुत प्रेम करता है, कोई भी विषय, काम करता है, क्रोध करता है, लोभ करता है, मोह करता है, अहंकार, कोई भी विषय तुमसे प्रेम करता है वो? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमसे प्रेम तो वो लेस मत करता ही नहीं, केवल तुम्हें ठगने में लगा हुआ है वो। किसी के हृदय में लोभ उत्पन्न हो गया, धन पाने की इच्छा हुई है और कहीं धन देखा है तो वहां से उसने उठा लिया है, चोरी कर लिया। जब उसने धन की चोरी की और किसी ने वो देख लिया, जो जिसका धन था उसने पकड़ लिया उसे। जब चोरी करने के लिए आया था तो लोभ उसके साथ था और लोभ ने उसका साथ दिया और बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें बताई उसे कि ले ले, मौज मारेगा, बहुत फायदा होने वाला है, ये धन पड़ा है, अरे इससे ज्यादा और मैं तुझे क्या दे सकता हूं, ये मेरी ही सामर्थ्य है, मेरी ही औकात है जो तुझे धन दे रहा हूं, ले ले, उठा ले, केवल तुझे हाथ से ही तो उठाना है, बाकी काम तो मैं कर रहा हूं। मन बुद्धि चित्त पर सब पर लोभ ने अपना प्रभाव डाल दिया है, अपनी छाया रख दी है, छत्र छाया लेकर के बैठा है और वो बार बार कह रहा है मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता ना कर। और सत्य बात है, लोभ ना होता तो हाथ बढ़ता ही नहीं, आगे जाता ही नहीं। हाथ बढ़ाई तब जब लोभ था वहां, और लोभ बिल्कुल पास में खड़ा रहा, भाई चिंता ना कर। पर एकाएक ही जब धन वाले ने आके हाथ पकड़ लिया तो एक साथ में घबरा गया। चोरी करने वाला एक साथ में घबरा गया, भयभीत हो गया। अब उसने देखा चारों ओर को कि जिसने मुझे भेजा है, जो मेरा मालिक है, उसे चारों ओर देखा है कि लो भैया कहां है, जो मुझे यहां तक लाया है। लो भैया, लो भैया, लोभ चाचा, लोभ ताऊ, है लोभ मैया, सबके नाम लिए। मतलब क्योंकि लोभ को हमने सब कुछ बना लिया ना, सबसे बड़ा दुनिया में है तो है लोभ है हमारा। अब उस समय जब पकड़ गए तुम लोग तो लोभ तो अब अंतर्ध्यान हो गए। चारों को देखा, आगे पीछे देखा, जहां दृष्टि डाली वहां देखी, वहां तो देखे तो भाई लोभ तो था ही नहीं। लोभ की जगह जहां दृष्टि जाती वहां बैराग्य मिलता है। मां त्यागी जी महाराज खड़े हो गए आके माला लेकर के। मैंने भैया हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो इस लपड़े में पड़ते नहीं। अब लोभ को जितना खोजा वो पाया ही नहीं, वो चला गया। तुमने देखा होगा कितने चोर ऐसे हैं जो पकड़ जाते हैं, जिस समय वो दानी दाता बन जाते हैं, वो बैरागी हो जाते हैं, वो त्यागी हो जाते हैं। भैया मुझे छोड़ दे, 100 रुपये ले, तू 500 ले ले, 200 ले ले, 400 ले ले, 1000 ले ले, भैया मुझे पुलिस मत दीजो, वो छोड़ दे। कान पकड़े कि आज के बाद में मैं या लोभ को संग ना दूंगा, जी लेके आए हो मुझे, मैं आज के बाद कोई चोरी ना करूंगा, संकल्प लिए। रोवे सब्र काम करे और लोभे दुष्कार हुए। ये बुरा है, चोरी को काम बहुत बुरा है। क्यों? क्योंकि ये विषय ऐसा ही संग देते हैं, तुम्हें ठगते हैं। केवल तुम्हारा मित्रता नहीं है तुम्हारी इनसे, तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है, इसलिए इनकी उपेक्षा करके रखिए, इन्हें ज्यादा सम्मान मत दीजिए। जितनी मैंने बताया नमक के समान इनका उपयोग जब है, आवश्यकता जब कर लीजिए बस, छुट्टी। और कहाँ करना है ये विवेक के अनुसार देख लीजिए। लोभ की मना नहीं है, मेहनत कीजिए, अरे धन कमाइए।
खेती कीजिए, व्यापार कीजिए, जो भी काम करते हो, नौकरी पे जो भी काम करते हो उसके द्वारा धन अर्जित कीजिए, वो भी समुचित व्यवस्था में। उसमें भी अंधे नहीं होना है कि आप सरकारी नौकरी लगी तो अब तो काम तो कुछ करना नहीं है, बस लेना ही लेना है और मेडिकल ही मेडिकल देने। ये तो हमारे ये समाज में कुरीति और परंपरा बन गई है कि सरकारी नौकरी लग जाए, सरकारी मास्टर है जाऊं, सरकारी मास्टर तो है जाऊं, पर बाल करने कबू ना पढ़ाऊंगा सरकारी में, क्योंकि भाई पता है कि यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होती है। निकम्मा होकर के, जो निकम्मा है वो सरकारी नौकरी की बात करता है। कल दस्तखत, केवल दस्तखत करने, दस्तखतन के पैसा लिए जबकि तनख्वाह मिल रही है। 8 घंटा की ड्यूटी है, 4 घंटा बड़ी मुश्किल से दे, और महीने में मेडिकल ही मेडिकल, स्वास्थ्य खराब है, ये ब्याह है, शादी है, छुट्टी ले, तनख्वाह 1 दिन की कम ना करे, 1 दिन लिख के ये ना दे कि मैं आज ड्यूटी पे नहीं हूं, आज की तनख्वाह मेरी ना दी जाए। विषयों में इतने अंधे हो जाते हैं। रिटायर है होने के बाद मैंने तो सरकारी आदमी की पता भी 80-90% तो मुझे जानकारी है, और आप भी देख लीजिए, आपके समाज में होंगे। जैसे ही रिटायर है क्या हमें 22 साल में पहली बात तो ये है कि 80% तो सिलटे ही जाए, क्योंकि मेडिकल थोड़ी दिए, जितने झूठ बोले का है वो सब बदला देना पड़ता है। जितना हराम का लिया है, जितना तुमने निकम्मापन किया है, वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। इस प्रकृति का लेन देन है, ये तो हिसाब तो सबका करना पड़ेगा। तो हम लोग इन विषयों को अपना लेते जिनसे हमारा कोई संग नहीं था, कोई साथ नहीं था, कोई अपना नहीं था। क्रोध को अपना लिया है, ढींगरा मिल जाए, सामने से आ जाए तो क्रोध भैया पाते नहीं है। और बहुत देर से गाली दे रहा था, बड़ी बड़ी गाली दे रहा था, पूरा दुनिया आ जाओ चाहे मुझसे, कोई लड़ लो और सबका ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ये देखा है तुमने क्रोधी व्यक्तियों को। पर थोड़ी देर के बाद ये कोई बलशाली आ जाए, पुलिस वाला आ जाए सामने, क्रोध तो भाग जाए, शीलवा नहीं रह जाए, बाबूजी अब रहेगा नहीं दूंगा, रो तो देखो हमने। तो ये विषयों का क्या है? विषय तुम्हारा साथ देंगे नहीं, ये साथी है नहीं, और तुमने साथी मान लिया है। जो इन्हें अपना मान लेता है वही इस संसार में दुख में चला जाता है, पीड़ा ही पीड़ा होती है और कुछ भी नहीं होता है। तो इन विषयों को अपने तरीका से रखिए और तुम बहुत बढ़िया हो जाओगे, अच्छे होगे, अच्छे माने जाओगे और अच्छे लगोगे। और नहीं तो इस भीड़ में खो जाओगे, कोई नहीं पहचानने वाला, अपने नहीं पहचानेंगे, फिर तुम क्या करोगे भैया? ऐसे जीने का मार्ग ही क्या है तुम्हारा? क्या करोगे जी के? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? अरे तुम्हें दुनिया में बहुत कुछ मिल गए हो और अपने ना पहचानने हो, अपने ना जाने तुम्हें, फिर तुम्हारे लिए क्या है भाई? कोई चीज तो ऐसी तो हो जो हमें अपने पहचान ले। इतना तो कम से कम कर लो भाई। इतना भी ना कर सके तो आप लोग शांति का मार्ग ना खोज सकेंगे। जब तुम ही अनजान बन के इस भीड़ में ही खो गए, आप लोग इस संसार में ही खो गए, इन विषयों में ही खो गए, तो फिर कुछ नहीं। जब न तुमसे प्यार के 2 कण मिले, किसी को लोग प्यार न दे सके, प्यार न ले सके, सब व्यर्थ हो गया। जब न तुमसे प्यार के 2 कण मिले, दर्द कहने के लिए 2 क्षण मिले। जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना, अरे विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? जब हम ही स्वयं ही अवहेलना का पात्र बन जाए, फिर हमारा कोई मार्ग नहीं रहता है। अपने हमारी अवहेलना करने लगे, तुम्हारा फिर दुनिया में कहां सम्मान है? पत्नी तुम्हारा आदर ना करती हो, बच्चे तुम्हारा आदर ना करता हो, वे तुम्हें पहचानते ना हो, वो तुम्हें अच्छा मानते ना हो, और कहीं तुम्हारा सम्मान भी हो रहा हो, तो फिर तुम्हें क्या लाभ और क्या होगा उससे? उसमें कुछ भी नहीं है। एक आशा एक ही अरमान था, बस तुम्हीं पर हृदय को अभिमान था। एक आशा एक ही अरमान था, बस हृदय को तुम पर ही अभिमान था। एक आशा है और उसी का आह्वान कीजिए, उसी को अपनाइए। परंतु मेरी बात तो यह है कि अपनों के सामने तो कम से कम खोल के रख देना। दूं तुम्हें कैसे लगन अपनी दिखा, दूं तुम्हें कैसे जलन अपनी दिखा, श्रुत होकर भी न कुछ भी कह सकूं, भला वो गान लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? अरे कीट का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने यह बात जीवन से कही।
और कीट का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने यह बात जीवन से कही, जो हो बिलगना तुमसे फिर भी मिटे, भला वो प्राण लेकर क्या करूं। जो तुमसे अलग नहीं थे और फिर भी हम चले। जैसे जल से अलग नहीं थी मछली, जल ही उसका जीवन था, फिर भी कीट का था प्रश्न दीपक से यही। कीट बड़ा प्रेम कर रहा था, प्रेम में इतना अंधा हो गया कि उसी में समा गया, खत्म हो गया। वो बड़ा प्रेम कर रहा है। ये विवेक के द्वारा तुम्हें जानना होगा कि काम तुमसे, काम बहुत अच्छा लग रहा है। जब काम हृदय में आता है, लोभ हृदय में आता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो विवेक भूल जाता है। क्रोध आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया तू ही बढ़िया है, हमारा तो तेरा ही संग हमारा अच्छा लग रहा है। काम हृदय में आ जाए तो काम नहीं, वाहो तू ही बढ़िया है, फिर उसे कम नहीं करना चाहता है, और बढ़ाना चाहता है। लोभ आ जाए हृदय में, और बढ़ाना चाहता है, उसे कम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसमें से कुछ दान दे दे, कुछ कर दे, कुछ हटा दे अपने से। नहीं, कंजूस व्यक्ति 1 रुपया नहीं देना चाहता है, और दूसरे का ले और लेगा, हरण और कर लेगा। वही स्थिति कामी की है कि वो काम से नीचे उतर के नहीं आता है, वो दूसरों का हरण भी कर लेता है। क्रोध की भी अवस्था यही है। तो हम अपने को उस अवस्था में लाएं, तभी तो हो बिलग तुमसे ना जो फिर भी मिटे, भला वो प्राण लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। अंतिम पंक्ति, अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं। हम उपासना पद्धति में भी देख रहे हैं, अंतिम पड़ाव है ये, और इस पर चर्चा तो आगे बढ़ेगी। निष्प्राण, अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं। ऐसी उपासना, ऐसी अर्चना न करें, या उस अर्चना तक न पहुंचे, उस पूजा उपासना तक न पहुंचे जिसका प्रतिफल तुम्हें कभी मिले ही नहीं, जिसका कोई लाभ ना ले सके। अरे भूख लग रही तो भोजन की बात करो, अब सोने के टुकड़ों का क्या करेंगे हम लोग। सोने के बिस्कुट हमें दे दे। जिस चीज की समय के अनुसार आवश्यकता है, उसी की कीमत अच्छी होती है, उसी का आदर होता है, उसी का सम्मान होता है, और वही अच्छी है। मानव जीवन मिला है तो इसमें मानवता धारण कीजिए। सबसे पहला काम है तुम मानव बन जाइए, और मानव ना बन सके तो तुमने कुछ नहीं किया है। वेद की रचाएं तुम्हारी व्यर्थ हैं। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, फिर केवल पढ़ाई मात्र रह जाएगा। पढ़े लिखे कह दे जाओगे, हाँ पढ़ गए भैया, पीएचडी कर ली है इसने, ये डॉक्टर साहब हैं बड़े बड़े हैं, पर पढ़े लिखे से कोई बात नहीं है जब तक समझदारी नहीं आएगी। समझेगा नहीं, जानेगा नहीं। आज हम देख रहे हैं सत्संग की परिभाषाओं में भी ब्रह्म ज्ञान पर बहुत चर्चा होती है। जितनी संप्रदाय है, जितना मत है, जितना पंथ है, जो सनातन धर्म को अलग जा रहा है, वही ब्रह्म ज्ञान से पहले तो नीचे उतरता ही नहीं है वो। जबकि पात्र सामने वाला कैसा है, उसे ब्रह्म ज्ञान चाहिए या ना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान की बात करें, रोटी पैदा नहीं हो रही, घर की व्यवस्था बन नहीं रही, पत्नी की देखभाल हो रही नहीं है, माता पिता की देखभाल हो नहीं रही, बच्चों को अच्छी प्रकार से रहने सहने के लिए व्यवस्था हुई नहीं है। बस ब्रह्म ज्ञान, भगवान पाना है, भगवान पाना है। भगवान को क्या करेगा भाई पाके, और भगवान तुझे क्यों पाएंगे। अरे पाना ना पाना तो वो है जो अलग हुआ हो, कोई अपने से दूर चला गया हो। भगवान हमसे अलग है ही नहीं। जिसे तुम भगवान कहते हो वो तो ये दुनिया ही तो है, चराचर जगत ही तो है। भगवान ऐसी कौन सी जगह जहां नहीं है। जो हमने शास्त्रों से जाना है, जो हमने वेदों से जाना है, जो पुराणों से जाना है, जो संतों की वाणी से जाना है, हमने यही तो जाना है कि भगवान सब जगह है, सर्वव्यापी है। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, सब जगह हैं, सब जगह व्याप्त हैं, हर अवस्था में है। फिर पाना क्या है भाई। मछली जल को पाना चाहती है, जल पाएगी भाई, जल मिलेगा मछली को, जल मिलेगा, जल मिलेगा। वो चल दी बेचारी। बता दिए किसी संत महात्मा ने, अच्छे से संत महात्मा ने कह दिया है कि तू 1 गिलास जल लिया, अब मछली का मंडल लेके चल दी। अब घूम रही है बेचारी, भाग रही है, दौड़ रही है, पसीना पसीना है रही है, और बहुतों से पूछती है कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि तू एक कमंडल जल का भर के लेके आ।
जो भी मच्छ मिल रहे हैं, जो भी उसके संबंधी मिल रहे हैं, या जो भी उनके जाति वाले मिले, जो भी मिले, सबसे पूछा है कि भैया एक कमंडल जल चाहिए मुझे। मेरे गुरुजी ने कहा है, क्योंकि वो गुरुजी हमारे सच्चिदानंद बड़े दिव्य आत्मा है, बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत त्याग की बात सुनाते हैं, बड़ा आश्रम है उनका, बहुत संयम की बात बताते हैं, सुंदर गर्ग स्त्री है उनकी, बहुत बढ़िया है, कई कई पत्नियां हैं उनके, उन्हें अनुभव है। मेरे गुरुजी, हाँ जय हो भगवान, मेरे भगवान, उन्होंने कहा है कि तू मछली एक कमंडल जल ले आ। अब मछली भाग रही है, पसीना पसीना है रही, रात दिन लग रही है, दमादम दमादम दमादम। तो अंत बात यह है कि उसकी भागते भागते मृत्यु तक हो जाती है, परंतु उसे जल नहीं मिलता है, क्योंकि उसका ध्यान जल की ओर चला गया कि जल पाना चाहिए, जल पाना। किसी को तो पता होगी, किसी ने तो देखा होगा जल। कीट का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने ये बात जीवन से कही। हो बिलग तुमसे न जो फिर भी मिटे, भला वो प्राण लेकर क्या करूं, जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। जैसे उस मछली को जल नहीं मिला, ऐसे ही तुम्हें भगवान कभी नहीं मिलेंगे। खोज लो, चले जाओ, भाग जाओ, जाओ, घर छोड़िए, संसार छोड़िए, दुनिया छोड़िए, देख लेते हम भी देखते तुम कहां जाते हो। अरे समझिए, जहां जा रहे हो वहां भी संसार है, जहां जा रहे हो वहां भी घर है, जहां जा रहे हो वहां भी काम है, जहां जा रहे हो वहां क्रोध है, जहां जा रहे हो वहां लोभ है। ऐसी कौन सी अवस्था है जंगल में, नदी के किनारे, पहाड़ों में, जहां जाना चाहते हो, प्रकृति में जहां तक तुम जा सकते हो वहां तक ये संसार विषय सब कुछ है, युक्ति है। ऐसे ही मछली को यह बताया जाता होता कि तेरे चारों ओर जल है, तेरे भीतर भी जल है, तेरे बाहर भी जल है, तो उसे क्यों भागना पड़ता, क्यों बेचारी हाथ पांवों को तोड़ती वो। नहीं, उसे तो कमंडल हाथ में दे दिया कि जा जल लिया एक कमंडल। पर उसके गुरु ने उल्टी शिक्षा दे दी कि जल तो तुझे अमुक जगह पर मिलेगा, अमुक स्थान पर मिलेगा। वो बेचारी भाग दी है। अनजान की भांति भागती रही, उसे बोध नहीं था, उसने विवेक से काम नहीं लिया। जैसे आज भी हम लोग बहुत प्रवचन सुनते हैं, हम विवेक से काम नहीं लेते कि प्रवचन बाबा ने कैसे सुनाए। गौ माता में 33 करोड़ देवता वास कर रहे हैं, फिर भी एक आध देवता में काहे लग रहे हो, तो गैया की सेवा करना ना। 33 करोड़ देवता है और केवल उसका उद्देश्य चंदा ही चंदा के लिए, और कोई नहीं। ना तो वो गाय की सेवा करता है, ना गाय का दूध पीता है, ना गाय के घी से आरती करता है, ना गाय के से भंडारा करता है, ना कोई भी काम नहीं करता है। और कोई काम नहीं है, गाय दुख पाती रहे, कहना ही कहना था उसे। ऐसे ही मछली से उसके गुरुजी ने कह दिया कि कमंड जल लिया तू, बस आपको भी छोड़ दिया। इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान की बात बता करके, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बात बता करके कि भगवान को पाना है, निराकार ब्रह्म में चला जा, समाधि ले ले। अरे यहाँ कलेश घर में बहुत हैं, संसार में हम दुख में पड़े हैं, ना जाने क्या क्या पीड़ा है हमें। माता पिता हमारे हाय हाय चिल्ला रहे, उनकी सेवा हो नहीं, वह ब्रह्म ज्ञान पा ले, तुझे शांति मिलेगी, तुझे ब्रह्म ज्ञान परमात्मा। अरे इस संसार को पा लीजिए, सबसे पहले संसार को पाना सीखिए। भगवान भी जहाँ अवतार लेके आए तो उन्होंने संसार को पाना सिखाया सबको। अर्जुन बैरागी हो रहा था, बाबा जी हो रहा था, भाग रहा था, दौड़ रहा था, बड़ी सरपट भाग रहा, मैं इधर छूट जाकर वो इधर छूट जाए, पर भगवान ने पकड़ के, पर कहां जाता है। पंडितों जैसी बात कर रहा है, ब्रह्मज्ञान की बात करता है। पागलपन की बात मत कर, तेरा कर्म है वो उसे कर, तेरा जो काम है उसे कर। ना तो यहां सुखी होगा ना वहां सुखी होगा। मरने के बाद भी तुझे देवता लोग फटकारेंगे, और यहां तू जीवेगा तब तक तू जी नहीं सकेगा, इतनी तुझे फटकार पड़ेगी। मैं जीव कैसे, बल्कि तू अपने कर्म को कर, अपने काम को कर, और समझ बुद्धि से काम ले। समझ में न आ रही हो तो किसी का सहारा ले ले जो तुझे स्पष्ट बता सके। तो एक भगवान किसने ऐसे थे जिन्होंने स्पष्ट बताया, और अंत में उन्होंने ये नहीं कहा तुझे मानना ही पड़ेगा ना, तेरी इच्छा कर, अब मान मत माने, मैंने तो दोनों रास्ते बता दिए। अरे यहां जिएगा, यहां विजयी हो जाएगा तो तुझे सम्मान मिलेगा, और मर भी जाएगा इस कर्म को करते करते तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू है, और तू दोनों हाथों को खाली करता है, त्यागता है। ये तेरा निर्णय ठीक नहीं है। तो उस निर्णय की ओर तो मैं भी यही बात बताना चाहता हूं आपको कि आप सम हो जाइए, बस ज्यादा की आवश्यकता नहीं है।
भगवान भगवान को ये प्रकृति प्यारी है, भगवान चाहते हैं ये दुनिया बढ़िया प्रकार से चलती रहे। तो उन भगवान के सहारे बनिए, माता पिता का सहारा बनिए। माता पिता खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे। जो प्रकृति है, ये दुनिया है, इसमें भगवान जो बता के गए कह रहे हैं, भगवान ने कहा है मैं वर्तानु वर्तन्ते मनुष्य सर्वसा, मैं जैसा बरतूंगा करूंगा ऐसा दुनिया करेगी, इसलिए मैंने अवतार लेके आए। तो बता के गए ही ना, तो ऐसा ही हम करें, बस इतनी बात समझ लीजिए, और ज्यादा नहीं है। और अंत में तो बात यही आती है कि हृदय में मानवता तुम्हारे में आ जाए, बड़े भाग्य मानस तन पावा, तन तुम्हारा अच्छा है और मनुष्य बन जाइए। इसी के लिए प्रयत्न कीजिए, फिर देखते हैं आपका जीवन, हमारा सबका जीवन कैसा सुखी होता है। ज्यादा झमेले, कल भी हम लोग हो सकता है कि ऐसे ब्रह्म ज्ञान की ओर चलें जो हमारे काम में ना आ रहा हो। इस दुनिया में हम लोग भटकते घूम रहे हो, हम व्यर्थ में ही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुन रहे हैं या कर रहे हैं। इन चीजों को आप लोग समझ जाओगे, उस दिन तुम सुखी हो जाओगे। आज ब्रह्म ज्ञान के कारण हम लोग झूठे बैराग के कारण, झूठे ज्ञान के कारण हम लोग निज कर्तव्यों को भुला बैठे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज।